हेलो बच्चों, और क्या हो रहा है? लॉकडाउन कैसा कट रहा है आप लोगों का? बढ़िया ही कट रहा होगा। आज हम लोग यहाँ पर इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में सीधा मैं टॉपिक कॉन्सेप्ट पर आता हूँ। इन टाइम को ना बर्बाद करते हुए एकदम डायरेक्ट कॉपी पर हम लोग क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी है उसी पर डायरेक्ट हम लोग अपनी निगाहें टकाटक करते हैं, है ना? टकाटक तो खाया ही होगा। चलिए आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में, जिसका मेरा ये कौन सा लेक्चर होगा? मेरा जानते ही होंगे 5th लेक्चर है कि नहीं मेरा। 4 लेक्चर को देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। देखो मैं चाहूं तो 1 घंटे में पूरा टॉपिक ये एक्सप्लेन कर सकता था, पूरे एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकता था, पर उसमें ना एक्सप्लेन करके मैं कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं आपके इस बेस, ये जो 9th है इसके बेसिस से मैं कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं, जिसके कारण मैं हर टॉपिक का एक स्पेशल वीडियो बनाता हूं। हर टॉपिक का 30 मिनट 40 मिनट जितना हो सकता है मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो मैं ये 1 घंटे में मैं देखता हूं आजकल वीडियोस जो बन रहे हैं, बहुत से वीडियोस बने हुए जो 1-1 घंटे में पूरे फुल चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, और उसमें मैं ना एक्सप्लेन करके मैं सिंपली एक टॉपिक लूंगा पर अच्छे से पढ़ाऊंगा, खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है? तो इसीलिए इस मैटर अराउंड अस प्योर का 5th लेक्चर आने जा रहा है। टिंडल इफेक्ट इसके पहले मैंने पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिएगा। ट्रू सॉल्यूशंस के जो टाइप्स और कोलाइडल सॉल्यूशंस के, और हमने देखा कि हमारे किस प्रकार उनके टाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि सॉलिड लिक्विड होगा, सॉलिड सॉलिड होगा, सॉलिड लिक्विड लिक्विड होगा, गैस गैस होगा। तो उन सब के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया है, एकदम क्लियरली एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि मैंने ऐसे ही बस बता दिया है, नहीं, मैंने क्लियरली एक्सप्लेनेशन उस पर बेस टॉपिक पर जो था हमारे में क्लास 9th में, उस पर मैंने प्योर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर। वही हमारा लेसन, वही हमारा चैप्टर है जो हमें क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, जिसका चैप्टर 2 हमारे लोगों में होता है। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किसी चीज का फिल्टर्ड करना। फिल्ट्रेशन तो एक मेथड के अंतर्गत आता है। आप लोग को फिल्ट्रेशन बहुत ही आसानी से मालूम हो, एक जनरल कह सकते हो ये होता है। तो इसलिए मैं ये सब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड होगा, जब लिक्विड लिक्विड होगा, इन सब के बहुत से हमारे टाइप्स होते हैं जिसके द्वारा इन पार्टिकल्स को मिक्सअप किया जाता है, या इन सब्सटेंसेस को मिक्सअप किया जाता है, या उनको आपस में मिलाया जाता है। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन फाउंड होता था, उनको अलग करने की क्या हमारी योजना होती है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ हेडिंग डालेंगे, सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन किस प्रकार होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन, सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन में आप लोगों को बहुत से टाइप्स होंगे, बहुत से जितने भी टाइप्स है जो बुक में भी नहीं है, उस टाइप को भी हम लोग पढ़ाएंगे। आप लोगों को कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, हर टॉपिक्स का हम क्लियरली एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देंगे, थ्योरी के साथ पूरा टॉपिक हमारा एक्सप्लेन होगा, ठीक है? चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारा सॉलिड लिक्विड, कोई भी हमारा सॉलिड जो है वो सॉलिड के मात्रा में प्रेजेंट हो, और हमारा जो लिक्विड है एज अ सॉल्वेंट हमारा उसमें प्रेजेंट हो, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला आता क्या है, इसमें पहले टाइप्स, इसमें बहुत से टाइप्स हमारी बुक्स में लिखे हुए हैं, पर हर टाइप्स का अलग अलग अपना नियम है, हर टाइप्स का अलग अलग रूल है, हर टाइप का अलग अलग प्रिंसिपल है। हर टाइप्स को हम अलग अलग मेथड से आज करना सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह एक्सप्रेसिव एकेडमी ऋतिक जायसवाल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। चलिए आज हम बात करते हैं किसका, कि पहला मेथड हमारा आता है बाई फिल्ट्रेशन। अब बाई ये क्या बात होती है, बाई फिल्ट्रेशन? बाई फिल्ट्रेशन की आज हम लोगों को बात करनी है कि सॉलिड लिक्विड में किस प्रकार फिल्ट्रेशन का यूज होता है। तो फिल्ट्रेशन का यूज कुछ यूं इस प्रकार होता है कि मैंने कोई लिक्विड लिया, कोई लिक्विड इस कंटेनर में फिल है, ठीक है, कोई लिक्विड इस कंटेनर में फिल है, और उसमें मैंने कोई सॉलिड सब्सटेंस डाल दिया है। उसको फिल्ट्रेट करने का क्या नियम होगा, उसको फिल्ट्रेट करने का क्या नियम होगा, उन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पर आकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने माना कि यहाँ पर मैंने कंटेनर में कोई भी लिक्विड माना वाटर ले लिया होगा, और यहाँ पर हमने चॉक ले लिया,
चौक ले लिया और वाटर ले लिया। चौक एज अ सॉलिड कंपोनेंट है और वाटर एज अ लिक्विड कंपोनेंट, इस तरह इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह फिगर बना लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पर या जहां भी लिख रहे हैं आप, ऐसे ही फिगर बना लीजिए। माना ये चाक पाउडर को यूं इस प्रकार हमने कुछ यूं डाला कि क्या देखा, ये जो मैंने एरो बनाया, ये एरो इसलिए बनाया कि ये जो मैं पाउडर डाल रहा हूँ, इस पाउडर को क्या कहेंगे, ये जो पाउडर होगा ये सॉलिड पाउडर। देखा हमने अपने स्कूल या कॉलेजेस में, हम देखते हैं मेरा जो चौक होता है उसको एक कायदे से कूट देते हैं या उसको कह सकते हो कि उसको पीस देते हैं, तो क्या एक देखो इसी पाउडर फॉर्म में बन जाता है। पर वो जो पाउडर फॉर्म में बनता है, देखो उसको पानी में डालो तो कभी मिक्सअप नहीं होता, तो उसको मिक्स नहीं होता है। उसको दूर करने के लिए हम लोग या फिर कह सकते हो उसको छानने के लिए मैंने पानी में डाल लिया, उस पानी को हमारा पीने का मन है, बहुत टेस्टी पानी हो जाता है। एक बार चाक के पाउडर को पानी में डाल के पीजिएगा, उसके बाद छान लीजिएगा। कदों क्या पेट के अंदर छानेंगे, ऐसा नहीं, पहले छान लीजिएगा उसके बाद पी लीजिएगा, है ना। तो छानिए और पीजिए, मजा लीजिए। तो बात यही है यहाँ पर कि जब हमने चॉक पाउडर को वाटर में डाला और उसके बाद हमें फिल्टर्ड वाटर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड अपनाएंगे, या फिर कह सकते हो कि हमारा वाटर रखा हुआ है, उसमें मैंने चाक पाउडर मानो गलती से गिर गया, मैं ऊपर उसमें बढ़िया कह सकते हो टेबल पर ऐसे ऐसे चाक को क्रूच रहा था और नीचे वाटर रखा था, वाटर में पूरा चौक चला गया, तो उसको फिल्टर करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, तो बाई फिल्ट्रेशन का मेथड हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो बाई फिल्ट्रेशन का मेथड में बहुत ही, इसको छानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या तरीका है, एक फिल्टर पेपर ले लो, फिल्टर पेपर के द्वारा हम इसको छान सकते हैं, उसी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाई फिल्ट्रेशन का मेथड कहेंगे। बाई फिल्ट्रेशन का मेथड हम लोग उसी को कहेंगे जहां पर चाक और वाटर को हम लोग बहुत ही आसानी के साथ यहां पर छान सके। तो लिखेंगे क्या इसमें कि फिल्ट्रेशन is a process in which separating mixture in which solid component filtration is a process in which separating a mixture in which solid component is insoluble in liquid component, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट जो है हमारा इंसॉल्युबल है किसमें, लिक्विड कंपोनेंट में, सो it can be filtered by a filter paper। इसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा क्या कर लेते हैं, फिल्ट्रेट कर लेते हैं, फिल्ट्रेट बाय अ फिल्टर पेपर। और भी लिख सकते हो, और सम अदर, और भी बहुत से मेथड के द्वारा घर में देखो हम लोग देखते हैं, कपड़ों को भी, कपड़े ऐसे ऐसे भगोने में लगा लिया, उसके ऊपर पानी ना दिया तो वो हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर हो जाता है और लिक्विड हमारा भगोने में आ जाता है, ठीक है। ये भी बात एक हो सकती है, तो उसी के लिए हम लिखेंगे और सम अदर पोरस मीडियम स्कार्ड, उसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन, उसी का नाम दिया जाता है। लिखते रहिए साथ में, उसी को हम लोग देख लीजिए ध्यान से, उसको लिख लीजिए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसमें, एग्जाम्पल लिखेंगे, बताइए एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल सोच कर बताइए। अभी जो मैंने बताया यही वाला लिख दीजिए इसमें, कौन सा, चॉक प्लस वाटर। चॉक प्लस वाटर भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जिसको हम फिल्ट्रेट करते हैं तो हमारा चॉक अलग हो जाता है और हमारा वाटर अलग हो जाता है,
ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं अगला मैं बताऊं कि अब कौन सा मेथड मैं बताऊं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं चलिए वास करता हूं, आगे मैं दूसरा बताता हूं टॉपिक, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। बहुत ही कम टाइम, वीडियो ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण बस कि मुझे बहुत ही कम टाइम देना पड़ता है। तो मैं जल्दी जल्दी वास करके और जल्दी से दूसरा टॉपिक में बताना चाहता हूँ। इसी में हमारा दूसरा टॉपिक आता है जिसका बहुत ही अच्छा नाम होता है, कोई सोचो क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ। 5 सेकंड सोचो, मैं वास कर लूं तब तक सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं ही बताता हूँ। होता ये है कि हमारा दूसरा जो टॉपिक इसी में सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन में जो आता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन नाम सुना तो होगा नहीं, मुश्किल है। ये नया टॉपिक है तो इसको नए तरीके से हम लोग जानेंगे। इस टॉपिक का पार्टिकुलरली कोई वीडियो नहीं बनाता है, पर मैंने पार्टिकुलर वीडियो मैंने इसके सेपरेशन के लिए बनाया। इसका सेपरेशन का वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलेगा हम लोगों को, पर मैंने इसका पार्टिकुलर एक वीडियो, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को समझने में, तो मैंने पूरा इसका क्लियरली वीडियो में लेकर आया हूँ और आता भी रहूंगा। ठीक है, चलिए मैं बाई सेंट्रीफ्यूगेशन एक हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, ठीक है। बाई सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जानेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पार्टिकल्स डाल दिए जाते हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट डाल दिया जाता है, कायदे से उसको क्या किया जाता है, रोटेट करा दिया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन, बेस्ट एग्जांपल ले लो, बढ़िया। वॉशिंग मशीन में पानी डाल दिए, कपड़े डाल दिए, निरमा डाल दिया और ऑन कर दिया, रोटेट कर रहा, घूम रहा, गोल 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 गोल, है ना। तो उसी तरह घूमते रहिए आप लोग भी, घूमिए आप लोग, घूम के दिखाइए कैसे रोटेट होता है। वॉशिंग मशीन कैसे रोटेट होता है, घूम के बता सकते हैं, बता दीजिए, है ना। तो घूम के देख लीजिए, उसी तरह रोटेशन इसका भी होता है। तो बाई सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक मशीन होती है जिसमें हम लोग पार्टिकल्स को डालते हैं या सब्सटेंस को डालते हैं, वहां पर रोटेट होता है। रोटेशन बहुत ही तेजी या कैसे तो बहुत ही हाई स्पीड से होता है, जिसके कारण जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स मतलब जो हल्के पार्टिकल, लाइटर मींस लाइट वाले पार्टिकल्स नहीं होते। लाइट के पार्टिकल्स देख रहे हो, दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, पर वहां पर जो लाइटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स हमारे ऊपर आ जाते हैं उस चीज के जो सब्सटेंस डाला है। अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, पर मैं अभी ऐसे ही इमेजिन करवा रहा हूँ। जो भी चीज जो हमने रोटेशन कराया है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, उसका क्या हुआ कि जो लाइटर पार्टिकल्स वो हमारे टॉप पर आ गए, और जो डेंसर पार्टिकल, डेंसर मींस क्या होता है, डेंसर मींस बहुत ही ज्यादा घनत्व या कह सकते हो बहुत ही ज्यादा घनी बस्ती जहाँ पर होती है उसी को डेंसर कहते हैं। डेंसर में जैसे बहुत घनी बस्ती है तो उसको डेंसर कह देंगे। बहुत ज्यादा पेड़ लगे, डेंसर बहुत ही घना है भैया, ये बात कहते हैं। तो यही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ। डेंसर पार्टिकल्स, यहाँ पर जो डेंसर आया है, यहाँ पर डेंसर जो लिया गया है वो एक भारी पार्टिकल्स की मान्यता से लिया गया है। भारी पार्टिकल वो जो होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में वो नीचे बैठ जाते हैं, भारी जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा फिल्टर्ड होके अलग अलग हो जाता है। उसी को हम लोग, यही पूरी प्रक्रिया या कह सकते हो यही पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्या बाई सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने लिखा और इसकी डिफिनीशन है कि, चलिए इसमें लिखते हैं द मिक्सचर is rotated at very high speed in किसमें रोटेट करा, हाथों पे रोटेट करा लोगे नहीं, इसको रोटेट एक मशीन होगी, ठीक है। स्पीड इन वेरी हाई, रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड इन सेंट्रीफ्यूगल मशीन। एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उसमें हम लोग इसको हाई स्पीड से कह सकते हो कि हम इसका रोटेशन कराते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या कराते हैं, इसका रोटेशन कराया, मतलब मैंने अभी जो बताया सेम वही लाइनें यहाँ पे लिखनी है। मैंने इसका रोटेशन जो कराया उसके बाद क्या हुआ,
रोटेशन कराया तो डेंसर पार्टिकल्स क्या हुए हमारे, सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए, और लाइटर पार्टिकल्स हमारे ऊपर आ गए, टॉप पर आ गए। तो एज द मिक्सचर रोटेटेड, मिक्सचर ने हमारे रोटेट किया, एज द मिक्सचर रोटेटेड द डेंसर पार्टिकल्स, the denser particles are settled down at the bottom and lighter particles coming out एट द टॉप, टॉप पर हमारे लाइटर पार्टिकल्स आ जाते हैं और जो डेंसर पार्टिकल्स है वो हमारे बॉटम में बैठ जाते हैं। इतनी प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है कि आफ्टर दिस सॉलिड कंपोनेंट and liquid component get separate, क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लिक्विड कंपोनेंट और हमारे सॉलिड कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो कहोगे सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल आप लोग सोचिए क्या हो सकता है यार, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज कोई है ही नहीं। एग्जाम्पल कोई ना कोई दो, अगर डिफिनीशन आई तो एग्जाम्पल बना होगा। एग्जाम्पल क्या बना होगा, सिंपल सा ले लो। मैंने माना कि मैंने दूध को लिया, दूध को खूब रोटेट कर दिया, खूब रोटेट करने पर देखो क्या मलाई जमने लगती है, क्रीम जमने लगती है। मलाई ना कहो नहीं तो कहेंगे सर को इंग्लिश नहीं आती, तो मैं कहता हूँ क्रीम जमने लगी है। तो क्रीम जो ऊपर आ गई, देखो वो क्या हुआ, वो जो क्रीम ऊपर आई देखो सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में, और जो लिक्विड है वो नीचे बच गया। इसी को हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जान लिया तो इतनी बात क्लियर हो गई है ना। तो एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा। कौन सा, सप्रेशन ऑफ मिल्क क्रीम। मिल्क क्रीम लिखते बहुत बढ़िया हो जाएगा। मिल्क और क्रीम का सेपरेशन ही हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा यही कहलाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ। चलिए आगे, है ना। तो आगे बात क्या करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात अब करने जा रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हो गया मेरा, समझ में भी आ गया होगा कि क्या होता है। अब एक तीसरी बात कह सकते हो, तीसरी हेडिंग डाल लो, वो कह सकते हो, जिसका नाम होगा क्या, तीसरा पार्ट है हमारे लोगों का, जिसका नाम है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। जिसका नाम है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन में और डिकैंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन हमारा क्या है। सेडिमेंटेशन क्या है, पहले जानेंगे सेडिमेंटेशन क्या है। सेडिमेंटेशन, माना कोई सॉलिड लिक्विड ऐसे कंपोनेंट्स है हमारे पास, वहां पर जो सॉलिड इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है वो हमारा सेडिमेंटेशन कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे क्या कि कोई भी लिक्विड लिया, उसमें जो सॉलिड कंपोनेंट डाला वो बॉटम में सेटल्ड हो रहा है, बॉटम में उस लिक्विड के जा रहा है, वही हमारा सेडिमेंटेशन कहलाता है। और डिकैंटेशन क्या कहलाता है, डिकैंटेशन वह हमारा लिक्विड जो एक प्योरली हमें मिल जाए इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हटाकर, वही हमारा डिकैंटेशन कहलाता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन की यही बातें मैं आज यहाँ पर करूंगा कि सेडिमेंटेशन और हमारा डिकैंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन में मैंने तुम्हें लोगों को बताया
कि सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जहां पर हमारा सॉलिड कंपोनेंट क्या हो जाए, बॉटम में सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो लिखेंगे सेडिमेंटेशन is the process allowing sedimentation is the process of allowing the solid, या फिर लिख लो insoluble solid, है ना, insoluble लिख रहे हैं, insoluble solid पूरा लिख लो, इसमें insoluble solid component are settled down या is settled down at the bottom of container, या कह सकते हो लिक्विड स्कल्ड, उसी को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन डिफिनीशन ऐसी लिखी मिलेगी नहीं कहीं पर, बहुत ही कम जगहों पर ये डिफिनीशन लिखी रहती है, मुश्किल ऐसा मिल जाता है, पर जो डिफिनीशन लिखा रहा हूँ मस्त डिफिनीशन है, समझने के लिए बहुत ही आसान डिफिनीशन है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल, ऐसा सॉलिड पार्टिकल जो बॉटम में सेटल्ड हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो हमारा डिकंडेशन क्या होता है, इस पे लिखेंगे द सॉलिड कंपोनेंट इज सेटल्ड, द सॉलिड कंपोनेंट इज सेटल्ड at the bottom and the liquid collect at the upper, और अपर में कलेक्ट हो जाए, या कह सकते हो टॉप पर, टॉप लेवल कह सकते हो, उसी को स्कल्ड, वही हमारा डिकैंडेशन होता है। क्या होता है, डिकैंडेशन होता है, उसी को हम लोग डिकैंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डिकैंडेशन बोलते हैं कि जो हमारा ये लिक्विड जो है, जो अपर सरफेस पे हमें जो मिला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकैंडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस हमारे पास हुआ ना, ये जो पूरा प्रोसेस हमारे पास हुआ, इसको क्या बोलेंगे भाई, कोई बता दे, ये जो पूरा प्रोसेस लोग क्या बोलेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, जो हमें प्योर लिक्विड मिला और हमारा जो सॉलिड इनसॉल्युबल कंपोनेंट था वो बॉटम में सेटल्ड हो गया, इसी प्रोसेस को सुपरनेटेंट लिक्विड भी बोलते हैं। जो हमें प्योरली लिक्विड ऊपर मिला, उसी को हम लोग सुपरनेटेंट लिक्विड बोलते हैं। कि वाला नोट कर लीजिए, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं यहाँ पर कि तो इसके एग्जाम्पल की बात आप लोग कह रहे होंगे कि सर क्या इसका एग्जाम्पल नहीं है क्या कोई, तो एग्जाम्पल की भी बात कर रहे हैं। पहले एक लाइन लिख लिया जाए, जिसको मैंने क्या कहा, जो मैंने प्योरली लिक्विड हमें जो मिला उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं। कि thus the clear liquid is collected, thus the clear liquid collected, जो कलेक्ट हुआ हमारे पास स्कल्ड, उसी को हम लोग कहते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड, सुपरनेटेंट लिक्विड, उसी को सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल जो होता है, इसका एग्जांपल जैसे वाटर और सैंड को ले लिया जाए, वाटर और सैंड को, जहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारे जो सैंड या भी कह सकते हो सैंड के जो पार्टिकल्स रहते हैं
वो बॉटम में सेटल्ड हो जाते हैं और लिक्विड कंपोनेंट हमें प्योरली मिल जाता है। उसी को हम लोग कह सकते हो, जो प्योर लिक्विड कनेक्टेड हुआ उसी को सुपरनेटेंट लिक्विड भी बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल लिख देते हैं कि कौन सा एग्जांपल, वाटर प्लस सैंड भी लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो, सही है, ठीक है। यही बात इसमें सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन में कही जाती है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक होगा हमारे लोगों का, इसी का 4th नंबर। इसमें बहुत से प्रोसेसेस होंगे जो अभी हमें पढ़ने होंगे। इसी में दूसरा टॉपिक जिसका नाम है क्या, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, सैंड और वाटर में घोलेंगे तो हमारा सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन का प्रोसेस हो रहा था। इसको लिक्विड थोड़ा सही लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है कि इवापोरेशन, जिसका नाम है इवापोरेशन। इवापोरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा नंबर होगा, 4th नंबर होगा, बाय इवापोरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या कोई बता सकता है कि इसमें क्या होता है? इसमें हमारा यह मेथड किसमें लगता है, यह मेथड हमारा जो लगता है वो हमारा सॉलिड लिक्विड में लगता है। सॉलिड लिक्विड में इस मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो होता है क्या कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। अब ये नॉन वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मीन्स जो इजीली हमारे क्या उसमें डिसोसिएट या कह सकते हो उसमें मिले ना, कंप्लीटली ना मिल पाए या उसमें घुल ना पाए, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल। किसमें हो, वो एक लिक्विड में, और हमें इजीली वहां से एक क्लियर लिक्विड मिल जाता है, या फिर कह सकते हो वहां से हम सेपरेट कर लेते हैं दोनों लोगों को, वही हमारा इवापोरेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इवापोरेशन के बारे में पढ़ा कि इवापोरेशन हमारा यही है, क्या है, अभी जो बताया सेम वही लाइन आप लोग दोहराओ, 10 बार दोहराओगे तो जरूर एक बार याद तो होगी ही आप लोगों को। तो मतलब मैंने कहा यहाँ पर जो सॉलिड कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का हो। नॉन वोलेटाइल हो सकता है आप लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना हो तो ध्यान से सुनिए। यह हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है सॉलिड कंपोनेंट, और हमारा किसमें घुला रहता है, एक लिक्विड कंपोनेंट में हमारा ये घुला रहता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या कि दिस मेथड is used in, किसमें यूज कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड इन सॉलिड लिक्विड प्रोसेस, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड इन सॉलिड लिक्विड प्रोसेस में इस मेथड को यूज करते हैं। इन विच लिखेंगे, इन विच जो सॉलिड कंपोनेंट क्या होता है, नॉन सॉलिड कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल एंड इट इज सॉल्यूबल इन, किसमें सॉल्यूबल रहता है, इट इज सॉल्यूबल इन, ये जो लिक्विड दिया है इसमें, मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूबल हो ही गया, मतलब उसमें घुला तो रहता है ना, तभी तो हमारा सेपरेट हो पाता है। तो वही हमारा नॉन वाटर, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, देन दी जो नॉन वोलेटाइल होता है, इसीलिए हम इजीली क्या इसको सेपरेट कर लेते हैं। देन द क्लियर लिक्विड गेट, कह सकते हो द क्लियर लिक्विड इज इवापोरेटेड, हमारा एक क्लियर लिक्विड इवापोरेट हो जाता है। तो इस लाइन को और इस शब्द को कंप्लीटली याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं इसको पॉज करता हूँ या पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, टाइम ना लेते हुए ज्यादा। फिर हम लोग इसको पॉज करके दूसरी डिफिनेशन लिखना चाहेंगे, जो हमारा इस वीडियो की लास्ट डिफिनेशन होगी, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता चला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट लेक्चर या कह सकते हो लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होगा, ये कौन सा नंबर है, जो भी नंबर हो डाल लीजिएगा, मुझे याद नहीं। डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो डिस्टिलेशन क्या होता है इसके बारे में भी जाने। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम सॉलिड को, मतलब कह सकते हो किसी कंपोनेंट की स्टेट को ही चेंज करना, हमारा वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा डिस्टिलेशन कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें हम लोग कुछ दूसरा ही बात पढ़ रहे हैं, क्या कि लिक्विड से हम लोग यहां पर डायरेक्टली वेपर में किसी चीज को कन्वर्ट कर दे। लिक्विड से डिस्टिलेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा इसको पढ़ा देते हैं, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये बहुत से ज्यादा इसके वर्ड हमें यूज किए गए आगे कुछ चैप्टर्स में। तो डिस्टिलेशन की बात करना है, तो डिस्टिलेशन क्या है। तो डिस्टिलेशन मैंने बताया ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जो अपनी स्टेट चेंज कर ले और फिर से उसको अपनी स्टेट में लाया जाए, तो बहुत ही आसानी से वो अपनी स्टेट में फिर से आ जाए, तो उसी को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं, उसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं। मतलब जैसे किसी लिक्विड को हीट करे तो वेपर में चेंज हो जाए और उसी वेपर को पकड़कर लिक्विड में चेंज कर दिया जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, उसका नाम लेंगे डिस्टिलेशन। वहां पर डिस्टिलेशन होगा। तो डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों, एग्जाम्पल जो होगा आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो बोलने वाला हूं दिक्कत तो आएगी भाई, क्योंकि सुने नहीं होंगे मैं आज जो बोलने वाला कि वाटर यहाँ पर लेंगे। वाटर तो आपको मालूम होगा पानी होता है ना। वाटर तो हमारा क्या होता है, पानी होता है। पर जो हम लोग आज लेने वाले हैं दूसरा पदार्थ इसमें, उसका क्या नाम होगा, सोचो जरा। उसका नाम होगा एसीटोन। सोचिए, या आगे हमारे यूज होंगे रिएक्शंस में, हो सकता है यहीं पर आगे यूज हो जाए या फिर 11th-12th में आपको उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, एसीटोन ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लेंगे 56 डिग्री सेल्सियस लेंगे। और जो वाटर का लेंगे, यहाँ पर जो वाटर लेंगे उसको लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंगे वाटर, और हम लोग एसीटोन का सॉल्यूशन लेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो ये एक वेपर स्टेट में चेंज होने के बाद इसको हम फिर से पुनः अपनी स्टेट में ला सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। उसी को हम लोग डिस्टिलेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको वॉश करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करने जा रहे हैं कि द प्रोसेस involving conversion of liquid, जहां पर किसी प्रोसेस को कन्वर्ट कर दिया जाए लिक्विड टू वेपर स्टेट। वेपर स्टेट, जिस प्रोसेस को हम लोग लिक्विड से वेपर में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, किसी भी हीट या कह सकते हो किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर वेपर स्टेट बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। एप्लीकेशन ऑफ हीट के फिनोमिनन से, एप्लीकेशन ऑफ हीट के फिनोमिनन से हम लोग यूज करके इसको लिक्विड से वेपर में बदल सकते हैं। एंड दी सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन करा दे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि सबसे
सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन में हमारा होता क्या है, ये जो हमारा वेपर स्टेट में चेंज हुआ है, ये हमारा फिर से सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ वेपर स्टेट, then it back into its liquid state, then it backs into liquid state। इसी को हम लोग कहेंगे क्या कि डिस्टिलेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल बताया, जो कि वाटर लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एंड एसीटोन ले लेंगे किस पर, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन कहेंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही, यहीं तक मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं बता देता और इसमें, पर ये वीडियो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं वीडियो बनाएंगे, आप लोग बोल रहे हो इतना पढ़िए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया। 4 से 5 डिफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ड डिफिनेशन है ये, और इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला लेक्चर में लेकर फिर आता हूँ, फिर लाऊंगा आप लोगों के लिए लेक्चर। अभी डालता हूँ उसका भी लेक्चर डालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, एकदम फोकस होकर पढ़ेंगे। ओके, अच्छा ठीक है, थैंक यू।